नरेंद्र मोदी जी राजनीति करते हैं मंदिर पर, राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति करते तो मंदिर नहीं बनाते, राजनीति होता रहता। ये धर्म जो है लोगों को भटका रहा है। धर्म के कारण चारों ओर अशांति फैली हुई है। ये साधु संतों को नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में काफी सम्मान मिला। जो राम से दूर रहेगा वो कभी सरकार में नहीं आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। न्यूज़ वन इंडिया का काफिला पहुंच चुका है धर्म नगरी प्रयागराज। संगम की इस तट पर आज हमारी मौजूदगी है और संगम के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है और इसीलिए इसे संगम नगरी या फिर त्रिवेणी नगरी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य पूरा करने के बाद अपना पहला यज्ञ यहीं पर किया था और इसी कारण हर 12 वर्ष में महाकुंभ का मेला यहाँ पर लगता है। और आज इस पावन नगरी, इस धर्म नगरी की पौराणिकता को समझने के लिए और यहाँ से किसे क्या आशीर्वाद मिला है इसको जानने के लिए हमारे साथ तमाम साधु संत भी मौजूद हैं, जो आपको इस गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन धरा की क्या महत्ता है उसको बारे में भी बताएंगे। और क्योंकि ये कहा जाता है कि जमुना जी यहाँ पर दिखाई नहीं देती, जब आप इस बीच भंवर में जाएंगे तो वहाँ पर उनका एक अलग कलर होता है और उसी अलग कलर से उसकी अनुभूति की जाती है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर तमाम मौजूद साधु संतों से। महाराज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में आपका। जी जी। बाबा, यहाँ पर संगम नगरी, जिसे पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, हिंदू रीति रिवाज में जितने भी जो चीज़ भी हैं उन सभी मान्यताओं के मुताबिक पावन नगरी, धर्म नगरी माना जाता है इसे, क्योंकि अब यहाँ पर महाकुंभ भी लगने वाला है। किस तरह से देखें? ये सब तीर्थ बार बार और प्रयागराज तीर्थ एक बार, ऐसा कहा गया है। ये भारत का सबसे उच्च जो है सो धर्म नगरी है। यहाँ पर जो साधु संत जो कहते हैं वह वास्तव में जीवन में जो है सो घटित भी होता है। ये 13 ईस्वी में नरेंद्र मोदी को यहाँ से आशीर्वाद मिला था कि आप भारत के प्रधानमंत्री होंगे, और आज 14 में नरेंद्र मोदी जी हमारे जो दुनिया के, विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के गद्दी पर बैठे। तो आज ये जो धर्म नगरी है इसका विश्व में एक उच्च स्थान है। यहाँ पर लोग दूर दूर से, पूरे देश और विदेश से लोग आते हैं। प्रतिदिन आपको विदेशी लोग भी मिलेंगे यहाँ, और देश से कोने कोने से आते हैं। और ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि यहाँ पर लोगों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, शांति मिलती है। तो ये सब चीज़ यहाँ जानने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है और लोगों को यहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, सुकून प्राप्त होता है। इस त्रिवेणी में स्नान करके लोगों को सुकून महसूस होता है। ये एक आध्यात्मिक और पौराणिक जो है सो ये जगह है, जहाँ की सम्राट अशोक का यहाँ किला भी है। सम्राट अशोक का यहाँ किला है, जो आज भी वह किला अपने सौंदर्यों के कारण विश्वविख्यात है, जिस पर कि भारत सरकार का आज नियंत्रण है। और वहीं उसी किला पर बहुत सारे फोर्स, पुलिस रह के इस त्रिवेणी के शोभा को बढ़ाता है। और इस देश के जो हमारे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो हुए नरेंद्र मोदी जी, एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, जो साधु संतों को भी उच्च स्थान देते हैं। और आज अपने सभी कार्यक्रमों में साधु संतों को भी बुलाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। और ऐसा इतिहास उन्होंने बनाया है। आज राम मंदिर देखिए, 600 वर्षों के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी राजनीति करते हैं मंदिर पर, राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति करते तो मंदिर नहीं बनाते, राजनीति होता रहता। लेकिन इन्होंने मंदिर का निर्माण करके राजनीति को खत्म किया कि भाई अब इस पर कोई भी राजनीति नहीं होगी। यानी कि ये आस्था का विषय है। ये आस्था का विषय है। आपसे मैं जानना चाहूंगी बाबा कि
इस धर्म नगरी की क्या महत्ता है, लोग यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगी एक बार ज़रा आप नज़ारा दिखा दीजिए कि देखिए भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी के बीच भी किस तरह से यहाँ पर एक चहलकदमी, एक लोगों के अंदर उत्साह। शाम का समय है, करीब 7 बज रहे हैं और तब भी लोग यहाँ पर कितने उत्साहित हैं इस पावन धरा के बीच में बैठकर इसकी आध्यात्मिकता को महसूस करते हैं। इसमें तो इस विजुअल के ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाव लगे हुए हैं, नाव के ज़रिए लोग बीच में जा रहे हैं, क्योंकि एक मान्यता है, एक मान्यता ये भी कहते हैं कि सरस्वती जी विलुप्त हो चुकी हैं और अब समय नहीं आएगा कि वो उस रूप में आएंगी। लेटे बड़े हनुमान जी की जय, सरस्वती मैया की जय। अखिल भारतीय रामराज परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये टीवी के सामने जमुना जी सरस्वती में मौजूद हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पूछा। ये त्रिवेणी प्रयागराज का महत्व बहुत बड़ा है, पूरे विश्व का ये मेला है प्रयागराज। और जो एक बार यहाँ अमावस के दिन स्नान कर लेता है वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये पुराण में भी प्रमाणित है। और जब यहाँ जनवरी में मेला लगता है तो जो साधु संत के यहाँ बहुत मेला लगता है, अच्छे अच्छे महात्मा यहाँ आते हैं। तो त्रिवेणी जो है सब चीज़ देने वाली है, माँ के बड़ी भारी यहाँ शक्ति है। और जो लेटे हुए हनुमान जी यहाँ लेटे हुए मंदिर है, सबसे सिद्ध पीठ पूरे विश्व के भी हनुमान जी हैं। और यहाँ इस मेले का रक्षा हनुमान जी ही करते हैं। और राष्ट्र में जो आजकल तमाम चीज़ चल रही है, संकट देश के ऊपर है इस समय। ये जितनी पार्टी इस समय है, ममता हुए या सपा हुआ या कांग्रेस हुए, राम मंदिर की बात बाबा अभी बताया कि 6 वर्ष पुराना था। अभी टीवी न्यूज़ पर मैंने सुना कि राम गोपाल जी भी उसके राम मंदिर के खिलाफ बोला। उन्होंने बोला कि बेकार बना है और राहुल गांधी भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम कोर्ट ताला लगवा दें, फैसले को बदल देंगे। ऐसे हिंदू यहाँ पड़े हैं कि त्रिलोकीनाथ का वस्तु जो संसार चला रहा है, एक मनुष्य थोड़ा पद पा जाए, मान लीजिए प्रधानमंत्री हो जाए, तो भगवान के संबंध में उसको क्या जानकारी है कि वो ताला लगवा देगा। ताला लगाने वाला तो परमात्मा स्वयं है, जब चाहेगा सबके ऊपर ताला लगवा सकता है। किसी की औकात नहीं है, न नेती न नेता। पहली बात, भारत मेरा बहुत संकट में इस समय इसलिए है, बहुत तारीफ हमको न करना चाहिए, देश और किसान सब बहुत संकट में हैं। देश में बेरोजगारी बहुत तेज़ों से बढ़ गई है। छात्र जो हैं BA MA करके टहल रहे हैं भारत का, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग कुछ दलाल लोग ये बताते हैं कि देश बहुत कायदे से चल रहा है, ये सब झूठी बात है सारे चीज। लेकिन बाबा ये कहते हैं कि धर्म में, हाँ, धर्म को, क्योंकि आज विकास और विरासत जी दोनों को बचाने की लड़ाई है और बीजेपी भी ये कहती है कि हमने विकास और विरासत दोनों को संभाला है, दोनों को आगे बढ़ाया है। बीजेपी सुनिए, बीजेपी मंदिर का काम किया, मंदिर में सारी जनता भारत की थी साथ में। वो मंदिर तोड़ने में मैं स्वयं अगुआ था जब वो मंदिर टूटा है। जो दलाली किए वो नेता बन गए, जो उसमें काम किए वो सब पीछे हैं। मंदिर में तोड़ने का जो भी काम किए देश के हिंदू और साधु संत किए हैं। अगवानी जो नेता बना वो फायदा ले लिया है देश में कि राम के नाम पर जो उसका फायदा हो रहा है वो दुनिया जान रही है कि किसका फायदा हो रहा है, किसका नहीं फायदा हो रहा। हमारा यही कहना है कि देश में एक ऐसी पार्टी करपात्री जी महाराज की सन 48 में बनी थी, अखिल भारतीय रामराज परिषद, कि जब भारत संकट में आएगा तब ये पार्टी देश हिंदुओं को आगाह करके और पुनः का बोलते विचार अपना रख के और देश में राम राज ले आ सकती थी। रुके रहो। और मेरा नारा जो है राम राज का, अखिल भारतीय रामराज परिषद, ये नारा जो भाजपा लगाती है कि राम राज ले आएंगे, ये नारा करपात्री सम्राट स्वामी करपात्री जी का है। ये
किसी या नेता है वो नेती का नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। ये नारा अखिल भारतीय राम राज परिषद पार्टी का है कि मैं देश में राम राज ले आएंगे। ठीक है, देश में एक आप बताना बाबा। मानवता का धर्म, हम सभी मनुष्य हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं। माँ के गर्भ में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ना तो कोई टीक लेके आता है ना तो कोई सुन्नत करा के आता है। इस धरती पर अगर मानव धर्म काम हो जाए तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगा। हम सभी मनुष्य एक समान हैं, एक रज बीज से ये शरीर का निर्माण होता है, माता पिता द्वारा ये शरीर का निर्माण किया जाता है। लेकिन आज ये धर्म जो है लोगों को भटका रहा है। धर्म के कारण चारों ओर अशांति फैली हुई है। कबीर ने कहा कि पेट ना काहू वेद पढ़ाया, सुन्नत कराए तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ परसूती, स्वांग धरे बहुते करतूती, तैया हम तुम एके लऊ। कबीर साहब कहते हैं जब हम सभी माँ के गर्भ में थे तो एक समान थे, तो बाहर आए तो फिर इतनी भिन्नता क्यों हुई? यानी कि आप भी मान रहे हैं कि देश में धर्म के नाम पे हाँ, ध्रुवीकरण हो रहा है। ठीक है, जी, ठीक। ये हो रहा जी, आप बताइए कि क्या मोदी सरकार में या बीजेपी की सरकार में साधु संतों को वो सम्मान मिला? क्योंकि बीजेपी कहती है कि पहले की सरकारों ने साधु संतों को अपमानित किया, उन्हें उनके सम्मान से वंचित रखा और हमने उनका सम्मान किया। क्योंकि जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसमें बड़ी संख्या में साधु संतों को आमंत्रित किया गया। काफी सम्मान मिला। ये साधु संतों को नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में काफी सम्मान मिला। 2014 से पूर्व ये देश बम धमाकों से दहल रहा था। कहीं बम्बई ब्लास्ट तो कहीं दिल्ली ब्लास्ट, कहीं सीरियल ब्लास्ट हुआ करता था। जब इन्होंने इस देश के गद्दी पर बैठे तो आज भारत में चारों ओर शांति है। भारत स्टेबिलिटी को प्राप्त किया है और इन्होंने साधु संत को काफ़ी महत्व देते हैं कि साधुओं को बुलाते हैं। राम मंदिर में जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था सभी संतों का आदर भाव से बुलाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप बताइए क्या इनके साधु संतों को क्या वो सम्मान मिला? बहुत मिला है, सम्मान तो बहुत आज तक मिला है। हम लोग तरफ भी मिल चुका है, अभी भी मिल रहा है। और जो नरेंद्र मोदी अभी करके गए हैं, हम लोग के रोड अवधि तो जगह मिला नहीं था, अब हम लोग तरफ रोड भी हो गया है। अब हम लोग के एक मांग और है कि इसी का पुल का निर्माण कम से कम हम लोग को हो जाए, आने जाने का बहुत तकलीफ है। एक ये इस जो हम इस पावन धरा की बात कर रहे हैं, खास तौर से इस माँ गंगा कहते हैं, ये भी कहते हैं कि माँ गंगा की कोख में जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है और जिसे यहाँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है वो फिर धन्य हो जाता है। तो हम लोग आए हैं इसीलिए धन करने के लिए। हम लोग बिहार से आए हुए हैं और आज हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, 10 बजे चले जाएंगे। आप बताइए कि इस पावन धरा के बारे में, इस प्रयागराज, आपको जब प्रयागराज अपनी तरफ खींचता है, माँ गंगा आपको अपनी तरफ खींचती हैं, तो किन चीज़ों से आप इतना प्रेरित होते हैं? मैं भगवान से परिपूर्ण हूँ। यहाँ का जो है महत्व बहुत अधिक है। जिस समय भगवान यहाँ जो है पावन धरती पर यहाँ ही स्नान किए और इसी जगह इनका जो है कि मोक्ष की प्राप्ति के हुआ। यानी कि आस्था है सभी की कि मोक्ष की प्राप्ति आपको इसी गंगा में मिलेगी। क्योंकि देखिए जब महाकुंभ लगता है यहाँ पर तो ये कहते हैं कि महाकुंभ में देश से नहीं बल्कि विदेशों से आते हैं। इतनी पौराणिक ये जगह है। लगने जा रहा है इस वर्ष जो है महाकुंभ लगने जा रहा है जनवरी में। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 14 को मकर संक्रांति है दूसरा स्नान, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और 3 फरवरी को बसंत पंचमी है और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। तो ये जो लगने जा रहा है महाकुंभ, इसमें सरकार की तैयारी अभी से हो रही है।
अभी से हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी और योगी जी दोनों मिल के कि इसमें जो भी लोग 10 लाख 20 लाख जो भी लोग आएंगे उसको दिक्कत नहीं हो, कष्ट नहीं हो। अभी से इसमें जो है सो रोड का निर्माण किया जा रहा है, पुला जो है सो बनाया जा रहा है, उनके ठहरने की व्यवस्था का अभी से ही सरकार सजग है, जिससे कि आने वाले जो यहाँ लोग होंगे उसको शौचालय का, पानी का, ठहरने यानी कि आपको लग रहा है सारी व्यवस्थाएं माने व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था ये सरकार दे रही है। ऐसा है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मेले के विषय में बहुत ध्यान देते हैं योगी जी। योगी जी क्योंकि महात्मा हैं इसलिए उनको ज़्यादा ज्ञान भी है। जो साधु होकर राजपाट संभालेगा तो काम अच्छा ही करेंगे। और प्रयागराज इतना बड़ा ये एरिया है, विश्व का पहला मेला है प्रयागराज में। ऐसा मेला कहीं न हरिद्वार होता है, जितने भी कुंभ लगते हैं ऐसा मेला कहीं नहीं है। और इसके रक्षक भी यही लेटे हुए हनुमान जी हैं। इतना बड़ा मेला होता है, कोई कभी घटना यहाँ नहीं हुआ है आज तक। बड़े बड़े मेला हुआ है, आज़ादी में ज़रूर घटना हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था तो पहले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल आए थे तो यहाँ लोग उस मेले में, कुंभ में बहुत मर गए थे। एक ठाकुर साहब SSP थे यहाँ, वो सन 52-53 में वो इस्तीफा भी दे दिए थे। हम लोग का उसमें जन्म, हम लोग 7-8 साल के थे। हमारे पुरखा पुरनिया सब ये बात बताते थे कि ये स्थित गंगा माई का बड़ी महिमा है। त्रिवेणी प्रयागराज का जो यहाँ आता है कुछ लेकर जाता है, चाहे जो नेता बनना चाहे अगर आएगा तो वो भी यहाँ से कुछ लेकर जाता है। जिसको माँ चाह ले उसको बना सकती है। माँ में बहुत क्षमता है, मनुष्य में कुछ नहीं है। मनुष्य अपना भले गाना गावे कि हम आज ये हो गए वो हो गए हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। देश का काम मेरा हुआ। राम मंदिर बहुत महत्वपूर्ण चीज था, राम मंदिर जरूर बना है। और उस पर जो सुनिए, हाँ। उस पर जो भी बोल रहे हैं कांग्रेसी सपा वाले जो भी कि मैं मंदिर वापस कराऊंगा ताला, तो उनको न अब सरकार में आना भी नहीं है। इस तरह से हिंदुओं के ऊपर आघात तो लोग कर रहे हैं कि सरकार में वो लौटेंगे ही नहीं। अब पुनः जब तक भाजपा की सरकार है नहीं, कोई नई पीढ़ी यहाँ उत्पन्न होगी और परमात्मा की इच्छा होगी, अच्छी सरकार इसके बाद फिर आएगी। जो राम का चर्चा करेगा वही सरकार में रह सकता है, जो राम से दूर रहेगा वो कभी सरकार में नहीं आएगा। अपने के लिए हिंदू बताएं सपा की मैं यादव हूँ, मैं कुनबी हूँ, मैं पासी हूँ, आखिर हो तो हिंदू। और राम के मंदिर में नहीं आने से परहेज रखा, वोट किस। लेकिन ये तो आस्था का विषय है ना। हाँ। हम भी अभी तक राम मंदिर नहीं गए तो नहीं पहुंची, ये आस्था का विषय नहीं समय मिला इसलिए गई। मगर राम मंदिर से तो आस्था है कि आस्था नहीं है? आस्था है ना जो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो सवाल ये है कि आस्था भले न पहुंचे मगर राम को तो नाम लेना चाहिए। कोई ये कह रहा है कि मैं ताला लगवा दूंगा, कोर्ट का फैसला बदलवा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट का, मैं सत्ता में आ जाऊंगा, तो क्या वो सत्ते में आ जाएंगे क्या लोग? यानी कि आपको लगता है कि इस तरह के भाषणों से, हाँ। इस तरह के वक्तव्यों से, हाँ। वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ठीक, हाँ। है ठीक। कैसे लगते हैं आपको देश के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं आपको? अच्छा लगते हैं। साधु संतों के लिए क्या किया है? साधु संतों के लिए बहुत भला कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। हाँ, साधु संतों का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी तो हमने देखा था कि साधु संतों को उन्होंने आमंत्रित किया था। मथुरा काशी, पहले अयोध्या को संपूर्ण कर दिया और काशी में भी लगभग पूर्ण हो गया है काम। 400 की कह रहे हैं कि हमें 400 का मैंडेट दीजिए क्योंकि अब मथुरा की बारी है। बहुत अच्छा है वहाँ जो है कि उनका जो है शिलान्यास अंदर से जो है बाबर जो है उस समय जो है तोड़ दी है। और उसके बाद में जो है अभी जो है वहाँ भूमि पर वहाँ कुछ जो अवशेष निकल चुके हैं, तो देखने की चीज़ है ना। या क्या आप भी चाहते हैं कि अब मथुरा में, जिस तरह से मथुरा को लेकर बीजेपी कहती है कि अब मथुरा की बारी है, मथुरा में भी श्री कृष्ण मंदिर बनाएंगे? बहुत बढ़िया है, बनाएंगे। अभी उनका पालन भी चाहिए ना। वहाँ मस्जिद मंदिर के ऊपर लगा हुआ है, तो जब सब मंदिर आजाद हो गया, काशी विश्वनाथ आजाद हुआ, राम जन्मभूमि आजाद हुई, तो कृष्ण जन्मभूमि भी आजाद होना चाहिए। और बारी है
और इसी बार सब हो जाएगा। जो 4 सौ पार होंगे न तो इसी बार मंदिर सब बन जाएंगे, हिंदुओं का आस्था वापस हो जाएगा। ये जो अब और पार्टी कह रही कि हम जितनी जमीन जायदाद है मैं मुस्लिम में बांटूंगा, नेता लोग इस देश को लड़ाने का काम किया। इसके पहले भी गांधी जी बंटवारा किया तो या मुस्लिम चले गए होते तो आज ये देश में झगड़ा न होता। आज झगड़ा जो चल रहा है नेताओं लोगों का वो जो चल रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, जितनी भी पार्टी है वो झगड़ा लगाकर अपना मतलब हल कर रहे हैं, मगर कोई हल नहीं करने पाएगा। ये राम कृष्ण की नगरी है, इसलिए गंगा माई सबके ऊपर कृपा करेंगे। हिंदुओं का रक्षा होगा, हिंदुओं का रक्षा होगा। 400 पार होगा और जब 400 पार हो जाएगा लोकसभा में सीट, क्या साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? मिलेगा। मिलेगा। और राम ललाई जी का आशीर्वाद मिल रहा है और साधु तो सब बोल ही रहे हैं, 400 पार हिंदू होगा, कुल बोल रहे हैं। सारे समस्याओं का हल होगा भारत का, और भारत का जितनी भी समस्याएं हैं हमारे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी उनका हल करेंगे। और भारत के ठीक है, अब ये इस जरा क्योंकि महाकुंभ भी लग रहा है इस बार, जनवरी इसकी तैयारी को लेकर क्या कहेंगे? और तैयारी पूरी सामने आपकी है, सब सड़क बन रही है, मेला लाखों 2 लाख डेली आ रहे हैं, और उसके बावजूद यहाँ की तैयारी बिल्कुल 4 महीने बाद कार्तिक के महीने तक सब पूरी हो जाएगी, कोई कमी नहीं रह जाएगी। यहाँ अगल बगल 20-30 किलोमीटर तक जगह खाली करा दी गई है मेले के लिए, ताकि भीड़ बढ़े तो कोई ऐसी घटना न हो मेले में हो। ये सब व्यवस्था प्रशासन कर रही है, और गंगा जी की ऐसी व्यवस्था है और लेटे हुए हनुमान जी की बड़ी भारी कृपा है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं फैल सकती है। यहाँ उग्रवादी भी 1-2 बार आए हैं तो तुरंत पकड़े गए हैं। ये मेला का बड़ी महिमा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन जो है वो हर स्तर पर, हर मोर्चे पर, हर चीजों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आज हमने इस त्रिवेणी यानी कि संगम नगरी से इन साधु संतों से बातचीत की, और इस संगम नगरी की क्या महत्ता है और माँ गंगा का आशीर्वाद किसे मिलेगा। फिलहाल तो ये 4 जून को देखना होगा। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरा पर्सन राज के साथ अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।